ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्तमिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्मतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रमणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोत्सितसुरसताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी तदा रजस्तमोभाव काम लोभादय चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्य प्रसुद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्मः प्रोदितो कैटभ्यो नत्रो परमोऽन्यं वत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किंवा परेरीश्वरं संगो रुद्यति कृतविभि सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूविभावुकः संसार मग्नं संसार दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह कृतांगं मामुद्ध भवाड्वात् भवे भवे यथा भक्ति पादोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश्य नाथस्तु नो यतं प्रभूनां संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तम नमामि हरि परम आराध्यो भगवान ब्रजस्तनियो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेनाया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम कुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मद्मितम तत्राधरुणा पर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या जो है 28 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं तदा अन्यध्व मत्सतो विमुखा मुकुंदम पादार बिंद मकरंद मकरंद रसाद जस्नम निष्किंचने परमहंस कुले प्रसंगे जुष्टाद गृह निरय वर्तमनि बद्ध तृष्णाम। परमहंस सम्माननीय पुरुष होते हैं जिन्हें भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं होती है तथा जो भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते हैं। मेरे सेवको मेरे पास ऐसे व्यक्ति को ही दंडित किए जाने के लिए लाओ जो उस मधु के आस्वादन से विमुख हैं, जो परमहंसों की संगति नहीं करते तथा जो गृहस्थ जीवन एवं सांसारिक भोग में लिप्त रहते हैं, क्योंकि ये नरक ले जाने वाले रास्ते हैं। तो यमराज अपने दूतों को बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को ले आना है और कैसे व्यक्ति को नहीं लाना है हमारे पास। बोलते हैं जो व्यक्ति परमहंस पद को प्राप्त है, जिन्हें भौतिक भोगों में कोई रुचि नहीं है, जो भगवान के चरण कमलों का मधुपान कर चुके हैं, ऐसे ये मेरे सेवकों मेरे पास ऐसे व्यक्ति को ही दंडित किए जाने के लिए ले आओ जो उस मधु का आस्वादन नहीं किया है, मतलब जो भगवत नाम का आश्रय नहीं ग्रहण किया है या जो भौतिक भोग में जो रुचि रखता है, वैसे ही व्यक्ति मेरे लिए दंड के अधिकारी हैं। जो परमहंसों की संगति नहीं करते, जो गृहस्थ जीवन एवं सांसारिक भोग में लिप्त हैं, क्योंकि ये नरक ले जाने के रास्ते हैं। तो ये जो रास्ता है भौतिक भोग का और गृहस्थ जीवन, ये क्या है? नरक ले जाने के रास्ते हैं। गृहस्थ जीवन मतलब जिसमें बस उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति हो, वो गृह में भी जीवन कहलाता है। ठीक है ना? तो गृहस्थ जीवन में भी अगर जो पति पत्नी भक्त हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य भगवान की भक्ति को प्राप्त करना नहीं है, भगवान को प्राप्त करना नहीं है, तो गृहस्थ होते हुए भी गृहस्थ जीवन में नहीं है। तो ऐसा गृहस्थ नारकीय जीवन है। दोनों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपस में आकर्षण उत्पन्न न करके भगवान के प्रति आकर्षित होना, तब वो गृहस्थ जीवन कहलाता है।
लोग बोलते हैं मैं गृहस्थ जीवन में हूं। तो गृहस्थ जीवन का मतलब क्या होता है? गृहस्थ जीवन का मतलब है कि पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें, तब वो गृहस्थ आश्रम है। अब वो जो आपस में आकर्षण एक दूसरे के प्रति हो, तो वो गृहस्थ आश्रम नहीं, वो तो गृहमेधी जीवन है। उद्देश्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति, एक दूसरे के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना। बोलते हैं यमदूतों ने को यह चेतावनी देने के बाद वे भक्तों के पास नहीं जाए। अब यमराज यह बताते हैं कि किन लोगों को उनके समक्ष लाया जाए। वे यमदूतों को विशेष रूप से सलाह देते हैं कि वे ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति को ले आए जो मात्र संभोग के लिए गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम। लोग केवल संभोग के लिए गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं, वे अपने भौतिक कार्यकलापों द्वारा अनेक प्रकार से सदैव सताए जाते हैं, और उनका एक मात्र मात्र सुख सारे दिन कठिन श्रम करना होता है। उनका एकमात्र सुख सारे दिन कठिन श्रम करते हुए रात में सोने और संभोग करने में निहित रहता है। भौतिकतावादी गृहस्थ रात में या तो सोता है या संभोग में रत रहता है। दिन के समय वे धन की खोज में रहता है, यदि धन मिल गया तो उससे अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च करता है। यमराज अपने सेवकों को विशेष रूप से मंत्रणा देते हैं कि वे उन भक्तों को नहीं लाएं जो सदैव भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते हैं, जो समदर्शी हैं और सारे जीवों पर सहानुभूति के कारण कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भक्तगण यमराज द्वारा दंडनीय नहीं है, किंतु जिन लोगों को कृष्ण भावनामृत की कोई जानकारी नहीं रहती, उन्हें उनके तथाकथित पारिवारिक भोग के भौतिक जीवन से नहीं बचाया जा सकता है। यहाँ बता रहे हैं कि आपको किस, यमदूतों को बताते हैं यमराज जी कि किस व्यक्ति को हमारे पास लाना है। बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भौतिकतावादी व्यक्ति को लाएं जो मात्र संभोग के लिए गृहस्थ जीवन स्वीकार करता है, जिसका जीवन का उद्देश्य क्या है? मैथुन जीवन, स्त्री पुरुष का आकर्षण। ऐसे व्यक्ति को ही तुम मेरे पास ले आना। यन मैथुनादि गृह में सुखम तुच्छम। लोग केवल संभोग के लिए गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं, वे अपने भौतिक कार्यकलापों द्वारा अनेक प्रकार से सदैव सताए जाते हैं। उनका एकमात्र कार्यकलाप अनेक प्रकार से सदैव सुख को प्राप्त करना है, और सुख प्राप्त करने के लिए दिन भर कठिन श्रम करते हैं और रात में सोने और संभोग करने में निहित रहते हैं। दिन के समय वे धन की खोज में रहते हैं, और यदि धन मिल जाता है तो उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। यमराज अपने सेवकों को विशेष रूप से मंत्रणा देते हैं कि वे उन भक्तों को नहीं लाएं जो सदैव भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते हैं, जो समदर्शी हैं, सारे जीवों के प्रति सहानुभूति के कारण कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं। भक्त यमराज द्वारा दंडनीय नहीं है, किंतु जिन लोगों ने कृष्ण भावनामृत की कोई जानकारी नहीं रहती, उन्हें उनके तथाकथित पारिवारिक भोग के भौतिक जीवन से नहीं बचाया जा सकता है। इसलिए बता रहे कि देहा अत्र कलत्रादिषु त्वात्म सैन्यव स वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। आत्म तृप्ति के लिए ऐसे लोग विश्वास करते हैं, उन्हें राष्ट्र समुदाय या परिवार उन्हें बचा ले। वे यह बात से अचित रहते हैं कि ऐसी गलती करने वाले सैनिकों को कालक्रम में विनष्ट कर दिया जाएगा। निष्कर्षतः मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों की संगत करे जो 24 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं। तो हमें 24 घंटे उन भक्तों का संग करना चाहिए जो प्रॉपर भक्ति में लगे हुए हैं। ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो हम 24 घंटे कृष्ण भावनाभावित रहेंगे, ठीक है ना? तब हम धीरे धीरे जो है मैथुन जीवन से छुटकारा प्राप्त करेंगे। आगे बता रहे हैं कि 29वें श्लोक में, जिह्वा न वक्ति भगवत गुणान नामधेयम चेतस न स्मरति तम चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यक्षीर एकदापि ताना नयन नयन ध्वा सतो कृत्य विष्णु कृतायन। हे मेरे प्रिय प्यारो सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम और गुणों का कीर्तन नहीं करती है, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते, जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते। मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते जो मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। ऐसे सभी मूर्खों तथा धूर्तों को मेरे पास लाना। यमराज क्या बता रहे हैं कि हे मेरे प्रिय सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीवा कभी कृष्ण नाम और गुणों का कीर्तन नहीं करती है, जिनके हृदय में कृष्ण के चरण कमलों का एकमात्र भी स्मरण नहीं है, जिनके सिर पर एक बार भी जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुके हैं। मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं।
जो मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य है, ऐसे सभी मूर्खों और धूर्तों को मेरे पास ले आना। इस श्लोक में विष्णु कृतानि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम धर्म भी इसी प्रयोजन के लिए है, जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है, वर्णाश्रम चार वताम पुरुषेण परमं पुमान् विष्णुराराध्यते पंथाम नान्यत तत्वों कारणम। मानव समाज इसलिए है कि वह कठोरता पूर्वक उस वर्णाश्रम धर्म का पालन करे जो समाज को चार सामाजिक विभागों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और चार आध्यात्मिक विभागों, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास में विभक्त करता है। वर्णाश्रम धर्म मनुष्य को भगवान विष्णु के निकटतर लाता है, जो मानव समाज का एकमात्र असली लक्ष्य है। तो बता रहा है कि मानव समाज में, पहले भगवान बता रहे हैं कि विष्णु पुराण से एक श्लोक उद्धृत करते हैं यहाँ पर, कि हमें वर्णाश्रम धर्म के नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म क्या होता है? वर्ण और आश्रम। वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, आश्रम है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो जिस वर्ण और आश्रम का व्यक्ति है, उस वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करता है, तो धीरे धीरे वो भगवान विष्णु के निकटता प्राप्त करता है। और मानव समाज का एकमात्र असली लक्ष्य यही है कि न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। किंतु दुर्भाग्यवश लोग यह नहीं जानते कि उनका स्वार्थ भगवत धाम वापस जाने में है या भगवान विष्णु के पास पहुंचने में है। हर मनुष्य से आशा की जाती है कि भगवान विष्णु के पास पहुंचने के लिए कर्तव्य करे। अतः यमराज यमदूतों को परामर्श देते हैं कि वे उन्हीं लोगों को उनके पास लाए जिन्होंने भगवान विष्णु के प्रति अपने कर्तव्य भुला दिए हैं, जो विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं करते, जो विष्णु के अर्चा विग्रहों को शीश नहीं झुकाते, जो भगवान विष्णु के चरण कमलों का स्मरण नहीं करते, वे यमराज द्वारा दंडनीय हैं। संक्षेप में, सारे अवैष्णव यमराज द्वारा दंडनीय हैं। तो जो भी कृष्ण भक्ति नहीं करता है, भगवान के सामने अपने मस्तक को झुकाता नहीं है, अर्चा विग्रहों को प्रणाम नहीं करता है, भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता है, और पवित्र नाम का कीर्तन नहीं करता है, बता रहे हैं कि वो यम द्वारा दंडनीय है। और बता रहे हैं कि संक्षेप में बोला जाए तो सभी अवैष्णव जो भगवान के भक्त नहीं है, वो समस्त लोग यम के द्वारा दंडनीय हैं। आगे बता रहे हैं कि तत्क्षम्यताम स भगवान पुरुषम पुराणो नारायणम स्वपुरुषे पुरुषे दस्कृतम न स्वानाम हो न विदुषाम चरिता अंजलिनाम शांति गरीयसी नमः पुरुषाय भुम्ने। तब यमराज स्वयं को तथा अपने सेवकों को अपराधी मानते हुए भगवान से क्षमा याचना करने के लिए इस प्रकार बोले, हे प्रभु, मेरे सेवकों ने निश्चित रूप से अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया है। हे नारायण, हे परम और पुरातन पुरुषोत्तम, आप हमें क्षमा कर दें। अपने अज्ञान के कारण हम अजामिल को आपके सेवक के रूप में नहीं पहचान पाए, और इस तरह हमने निश्चित रूप से महान अपराध किया है। अतएव हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, आप अत्यंत दयालु हैं और सद्गुणों से सदैव पूर्ण रहते हैं। कृपया हमें क्षमा कर दें और हम आपके सादर नमस्कार करते हैं। इस तरह से अब यमदूत तो गलती कर दिए और यमराज भी गलती कर दिए। उन्होंने अजामिल के उस जो है सजा सुनाई थी, इस कारण से यमदूत लेने आए थे। बता रहे हैं कि तब यमराज स्वयं और अपने सेवकों को अपराधी मानते हुए भगवान से क्षमा याचना करने के लिए इस प्रकार बोले। क्या बोले कि हे प्रभु, मेरे सेवकों ने निश्चित रूप से अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया है। इसलिए हे प्रभु नारायण, हे परम और पुरातन पुरुषोत्तम, आप हमें क्षमा कर दें। अपने अज्ञान के कारण हम अजामिल को आपके सेवकों के रूप में नहीं पहचान पाए। इस तरह हमने निश्चित रूप से महान अपराध किया है। अतः हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं कि हे प्रभु, आप अत्यंत दयालु हैं और सद्गुणों से सदैव पूर्ण रहते हैं। कृपया हमें क्षमा कर दें। हम लोग आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार यमराज जो है भगवान से क्षमा याचना करते हैं। देखो, यमराज जैसे महाजन से भी कभी गलती हो जाती निर्णय लेने में, तो साधारण व्यक्ति की क्या कहा जाए। यमराज धर्म के सारे सिद्धांतों को जानते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं और महान वैष्णव हैं, महाजन हैं। लेकिन अजामिल के केस में उन्होंने गलती कर दिया। बोलते हैं यमराज ने अपने सेवकों द्वारा किए गए अपराध का भार अपने ऊपर ले लिया। यदि किसी प्रतिष्ठान का कोई सेवक कोई गलती करता है, तो प्रतिष्ठान उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। यद्यपि यमराज अपराधों से ऊपर हैं, किंतु व्यवहार तो उनकी अनुमति से ही उनके सेवक अजामिल को बंदी बनाने बनाने गए थे, जो कि महान अपराध था। न्याय शास्त्र पुष्टि करता है कि भृत्यापराधे स्वामिनो दंड। यदि सेवक कोई गलती करता है तो स्वामी दंडनीय होता है, क्योंकि अपराध के लिए कोई वही उत्तरदायी होता है।
इस बात को गंभीरता से लेते हुए यमराज ने अपने सेवकों सहित हाथ जोड़कर परम पुरुषोत्तम भगवान नारायण से क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। तो यमराज के सेवक गलती कर दिए थे, जो है इसको बंदी बनाकर, अजामिल को बंदी बनाकर। तो जो भृत्य मतलब जो सेवक की गलती होती है वो स्वामी अपने ऊपर ले लेता है, और इस कारण से उन्होंने अपने को अपराधी माना। किसने? यमराज ने। वो जाकर भगवान से जो है क्षमा याचना करते हैं, बोलते हैं न्याय शास्त्र पुष्टि करता है कि भृत्या अपराधे स्वामिनो दंडः। यदि सेवक कोई गलती करता है तो स्वामी दंडनीय होता है, क्योंकि अपराध के लिए वही उत्तरदायी होता है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए यमराज ने अपने सेवकों सहित हाथ जोड़कर परम पुरुषोत्तम भगवान नारायण से क्षमा करने के लिए प्रार्थना किया। बोलते हैं तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम हंसाम महतामपि कौरव्यम वेदव्य क्रांति निष्कृतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, भगवत नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। भगवान का जो पवित्र नाम है बड़े से बड़े पापों को भी क्या करता है? उन्मूलित कर देता, नष्ट कर देता है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ माना जाता है। इसीलिए जो है ब्रह्मांड में संकीर्तन होता है तो वो बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, शुभ होता है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सके। तो बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बताते हैं कि भगवान का नाम जो कीर्तन है बड़े से बड़े पापों के फलों को भी क्या करता है? नष्ट कर देता है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सकें। हमें ध्यान देना चाहिए कि यद्यप अजामिल ने नारायण के नाम का अधूरा रूप से उच्चारण किया था, किंतु सारे पाप फलों से उसका उद्धार हो गया। पवित्र नाम का कीर्तन इतना मंगलप्रद है कि हर एक को पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर सकता है। किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि कोई व्यक्ति पाप के फलों का निराकरण करने के लिए हरे कृष्ण कीर्तन करके पाप करता रह सकता है। प्रत्युत्तर उसे समस्त पापों से रहित होने के लिए सावधान रहना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा पाप कर्मों का निवारण हो जाएगा, यह कोई सोच भी नहीं सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह दूसरे अपराध हैं। यदि संयोग बस किसी भक्त में से कोई पाप कर्म हो जाता है तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, किंतु मनुष्य को जानबूझकर पाप कर्म नहीं करना चाहिए। क्या बोलते हैं? पवित्र नाम का कीर्तन इतना मंगलप्रद है कि हर एक को पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर सकता है। किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि कोई व्यक्ति पाप के फलों को का निराकरण करने के लिए महामंत्र का जाप करे और पाप करता रहे। मतलब नाम के बल पर हमें पाप नहीं करना कि मैं तो महामंत्र का जाप करता हूँ इसलिए कोई भी पाप कर्म कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको महामंत्र के नाम के बल पर पाप नहीं करना है। चलो अकस्मात कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई पाप कर्म हो जाते हैं तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति नाम जपता है और उसके बिहाफ पर पाप करता है तो वो अक्षम्य है, मतलब वो क्षमा योग्य नहीं है। बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन द्वारा पाप कर्मों का निवारण हो जाएगा, यह कभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह दूसरे प्रकार का अपराध है। यदि संयोग बस किसी भक्त से कोई पाप कर्म हो जाता है तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, किंतु मनुष्य जानबूझकर पाप कर्म नहीं करना चाहिए मनुष्य को। आगे बता रहे हैं सुनवताम गृणताम वीर्याम युदा मानी हरे मुहुम यथा सुज्जा तया भक्त्या शुद्ध एनात्म व्रतादि। जो व्यक्ति भगवत नाम का निरंतर श्रवण और कीर्तन करता है और भगवान के कार्यों का श्रवण और कीर्तन करता है, वह बहुत ही आसानी से शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है, जो उसके हृदय के मैल को शुद्ध करने वाला है। केवल व्रत रखने और वैदिक कर्मकांड करने से ऐसी शुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति भगवत नाम का निरंतर श्रवण और कीर्तन करता है और भगवान के कार्यों का श्रवण और कीर्तन करता है, वो बहुत ही भगवत नाम का निरंतर श्रवण और कीर्तन और भगवान के कार्यों का श्रवण और कीर्तन करता है, वो बहुत ही आसानी से शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त कर लेता है। शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवत नाम का निरंतर श्रवण और कीर्तन और भगवान के कार्यों का श्रवण और कीर्तन करना पड़ेगा, और बहुत ही आसानी से शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त कर सकता है, जो उसके हृदय के मैल को शुद्ध करने वाला है। केवल व्रत रखने और वैदिक कर्मकांड करने से ऐसी शुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती है। कि कोई व्रत रख ले और वैदिक कर्मकांड के नियमों का पालन करे तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। शुद्ध भक्ति के को प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम रूप गुण लीला कार्यकलाप का स्मरण श्रवण और कीर्तन करना पड़ेगा।
मनुष्य भगवत नाम के कीर्तन तथा श्रवण का अभ्यास आसानी से कर सकता है। इस तरह आध्यात्मिक जीवन में भाव विभोर बन सकता है। पद्म पुराण में कथन है कि नामा अपराध युक्ता नाम नामान एव हरत्यगम आभिश्रांति प्रयुक्तानि नान्य वार्थ कराणि च। यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महमद का कीर्तन अपराध सहित भी करता है तो वो अविचल भाव से निरंतर कीर्तन करते हुए अपराधों से बच सकता है। क्या बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महमद का कीर्तन अपराध सहित भी करता है और अविचल भाव से निरंतर कीर्तन करते हुए अपराधों से बच सकता है, जो इसका अभ्यस्त हो जाता है वो सदा शुद्ध दिव्य पथ पर रहेगा, जो पाप फलों से अस्पृश्य है। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित से विशेष अनुरोध किया कि इस तथ्य को सावधानी से अंकित कर लें, किंतु वैदिक कर्मकांड को करने से कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे कार्य करने से मनुष्य उच्चतर लोकों को जा सकता है, किंतु भगवत गीता में कहा गया है कि छिन्ने पुण्य मृतलोकम विसंति। जो स्वर्ग लोक में मनुष्य के भोग की अवधि समाप्त हो जाती है क्योंकि उसमें पुण्य कर्म सीमित होते हैं, उसे पृथ्वी पर लौटना होता है। इस तरह ब्रह्मांड के ऊपर नीचे भ्रमण करते रहने का प्रयास करने से कोई लाभ नहीं होता है। इससे अच्छा तो भगवत नाम का कीर्तन करना है, जिससे वह पूर्णतः शुद्ध हो सके और भगवत धाम लौटने का पात्र बन सके। यही जीवन का उद्देश्य है और यही जीवन की सिद्धि है। तो जीवन की सिद्धि यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोक को प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि स्वर्ग लोक से भी जब व्यक्ति के पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर से वो मृत लोक में आ जाता है। इस तरह ब्रह्मांड के ऊपर नीचे भ्रमण करते रहने का प्रयास करने से कोई लाभ नहीं होता है। इससे अच्छा तो भगवत नाम का कीर्तन करना है, जिससे वह पूर्णतया शुद्ध हो सके और भगवत धाम लौटने का पात्र बन सके। यही जीवन का उद्देश्य है और यही जीवन की परम सिद्धि है। आगे 33वें श्लोक में बता रहे हैं कि कृष्णाज्ञ घ्री पद्म मधुलिन्य पुनः विशिष्टम माया गुणेशु रमते विजिना वहेषु अन्यस्तु काम हत आत्मरजम प्रमाष्टु मिहेत कर्म यत एव रजः पुनः स्यात्। जो भक्तगण भगवान कृष्ण के चरण कमलों के मधु को जो भक्तगण सदैव चाटते रहते हैं, वे उस भौतिक कर्मों की तनिक भी चिंता नहीं करते जो प्रकृति के तीन गुणों के अधीन संपन्न किए जाते हैं, जो केवल दुखदाई होते हैं। दरअसल भौतिक कर्मों में वापस आने के लिए भक्तगण कभी भी कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, किंतु अन्य लोग जो भगवान के चरण कमलों की सेवा की उपेक्षा करते हैं तथा कामेक्षाओं से विमोहित होने से वैदिक कर्मकांडों में लिप्त रहते हैं, कभी कभी प्रायश्चित के कर्म करते हैं, फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध होने से वे पुनः पुनः पाप कर्मों में लौट आते हैं। क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भक्तगण भगवान कृष्ण के चरण कमलों के मधु को जो सदैव भक्तगण सदैव चाटते रहते हैं, वे उस भौतिक कर्मों की तनिक भी चिंता नहीं करते जो प्रकृति के तीन गुणों के अधीन संपन्न किए जाते हैं। तो जो भक्त लोग भगवान के चरण कमलों के मधुपान करते हैं, मतलब भगवान के चरण कमलों के प्रति आकर्षित हैं, वो भौतिक कर्मों की तनिक भी चिंता नहीं करते और प्रकृति के तीन गुणों के अधीन संपन्न किए जाते हैं, और जो केवल दुखदाई होते हैं। जो क्रिया प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत किया जाता है वो दुखदाई होता है और कष्टकारक होता है। दरअसल भौतिक कर्मों में वापस आने के लिए भक्तगण कभी भी कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, किंतु अन्य लोग जो भगवान के चरण कमलों की सेवा की उपेक्षा करते हैं तथा कामेक्षाओं से विमोहित होने से वैदिक कर्मकांडों में लिप्त रहते हैं, कभी कभी प्रायश्चित के कर्म करते हैं, फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध होने से वे पुनः पुनः पाप कर्मों में लौट आते हैं। तो बता रहे हैं कि जो है जो भक्तगण कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, किंतु अन्य लोग जो भगवान के चरण कमलों की सेवा की उपेक्षा करते हैं तथा कामेक्षाओं से विमोहित होने से वैदिक कर्मकांडों में लिप्त रहते हैं। तो एक तरफ वैदिक कर्मकांड के नियम है, दूसरी तरफ भगवान की भक्ति है। अब भगवान ने स्वतंत्रता हमें दी है कि हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करके और भगवान के चरण कमलों के प्रति आकर्षित होते हैं, या कर्मकांड करके हम वैदिक कर्मकांड में लिप्त रहकर कामेक्षाओं से विमोहित हो जाते हैं। ये स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है। तो जो व्यक्ति वैदिक कर्मकांड में लिप्त रहता है और कभी कभी प्रायश्चित के कर्म भी करता है, फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध होने से वह पुनः पाप कर्मों में लौट जाता है। इसीलिए हरि नाम क्या करता है, उसको पूर्ण रूपेण शुद्ध कर देता है। हरि कथा और हरि नाम ये जीवात्मा को पूर्ण रूपेण मंगल प्रदान करता है, शुद्ध करता है। इसलिए भगवान की कथाओं का नाम रूप गुण लीलाओं का आश्रय लेना है, तभी जीवात्मा का मंगल और कल्याण होगा वास्तव में। बोलते हैं इत्थम स्व भर्तु गदितम भगवन महित्वाम संस्यमृतम विस्मित धियो यम किंकरास्ते नेवा अच्युता श्रय जनम प्रतिशक्यमाना
दृष्टु च बिभ्यति तत प्रवृत्ति अस्मराजन। अपने स्वामी के मुख से भगवान की अद्वितीय महिमा और उनके नाम, यश और गुणों के विषय में सुनकर यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। तब से जैसे ही वे किसी भक्त को देखते हैं तो वे उससे डरते हैं और उसकी ओर फिर से देखने का साहस नहीं करते। बता रहे कि अपने स्वामी के मुख से भगवान की अद्वितीय महिमा तथा उनके नाम, यश और गुणों के विषय में सुनकर यमदूत आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यमराज जो है भगवान के नाम, रूप, गुण, यश की महिमा का विस्तृत वर्णन किया यमदूतों के सामने। तब से जैसे ही वे किसी भक्त को देखते तो वे उससे डर जाते हैं और उसकी ओर फिर से देखने का साहस नहीं करते। इस घटना के बाद यमदूतों ने भक्तों के पास जाने की विपत्ति जनक आदत त्याग दी। यमदूतों के लिए भक्त विपत्ति जनक होते हैं, तो जो यमदूत होते हैं उनके लिए जो है भक्त लोग बड़े ही विपत्तिजनक होते हैं। इतिहास में गुह्यम भगवान कुंभ संभवम कथया माश मलयम आसीनो हरिमर्चयन। जब कुंभ के पुत्र अगस्त मुनि मलय पर्वत पर निवास कर रहे थे, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर रहे थे, तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे यह गुह्य इतिहास बताया। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब कुंभ के पुत्र अगस्त मुनि मलय पर्वत पर निवास कर रहे थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर रहे थे, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे यह गुह्य इतिहास बताया था आजामिल का, जिसका मैं वर्णन हे परीक्षित मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के अंतर्गत यमराज द्वारा अपने दूतों को शिक्षा नामक तृतीय अध्याय संपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार ये कथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब आगे जो है